मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी सुधीर सक्सेना होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है और सुधीर सक्सेना के नाम पर अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी की मोहर लग गई है। आपको बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सुधीर सक्सेना। 4 मार्च को रिटायर हो रहे हैं मौजूदा डीजीपी विवेक जौहरी, जिसके बाद सुधीर सक्सेना का नाम सामने आया है। नए डीजीपी मध्य प्रदेश के हो सकते हैं। इनके नाम पर अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट कमेटी की मोहर लगा दी गई है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर सक्सेना रह चुके हैं। तो आपको बता दें कि नए डीजीपी के लिए 3 नाम चर्चा में थे, जिसमें से सुधीर सक्सेना का नाम सबसे आगे था और अब सरकार ने नए डीजीपी के लिए सुधीर सक्सेना के नाम पर मोहर लगा दी है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी सुधीर सक्सेना की सेवाएं कल ही केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को सौंपी है और सुधीर सक्सेना 2016 से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे थे। आपको बता दें कि सुधीर सक्सेना की करियर की अगर हम बात करें तो वो 1992 से 2000 तक एमपी के कई जिलों में एसपी रहे हैं। 2012 से 2014 तक सीएम के ओएसडी भी रहे हैं और 2014 से 2016 तक इंटेलिजेंस चीफ के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। माना जा रहा है क्या उन्हीं के नाम पर मोहर लगेगी? सुधीर सक्सेना जी अगले डीजीपी मध्य प्रदेश के होंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, सुधीर सक्सेना के नाम पर सरकार ने मोहर लगा दी है, कब तक इस बात का औपचारिक ऐलान हो सकता है? देखिए, ऐलान लगभग हो चुका है क्योंकि गृह विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सुधीर सक्सेना मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी होंगे, क्योंकि कल यानी कि 4 मार्च को वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कल या परसों तक सुधीर सक्सेना नए डीजीपी के रूप में अपना पदभार मध्य प्रदेश शासन के लिए ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस के नए मुखिया सुधीर सक्सेना होंगे। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं सुधीर सक्सेना और अब तक डेपुटेशन पर दिल्ली में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि उनकी सेवाएं मध्य प्रदेश को वापस लौटाई जाएं और कल ही केंद्र सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश की को सेवाएं तत्काल प्रभाव से लौटा दी हैं। सुधीर सक्सेना को कल ही मध्य प्रदेश भेजा गया है। इसके बाद आज ये ऐलान हुआ है कि सुधीर सक्सेना ही मध्य प्रदेश के अगले डीजीपी होंगे, क्योंकि जो डीजीपी की रेस थी उसमें सुधीर सक्सेना का नाम सबसे पहले ही आगे चल रहा था। इसके अलावा कई और अन्य आईपीएस अफसर थे, पुरुषोत्तम का भी नाम था इसमें, लेकिन देखिए पुरुषोत्तम के ऊपर फिलहाल जांच चल रही, इसलिए उन्हें डीजीपी नहीं बनाया गया। बड़ा सवाल है क्योंकि रेस में जो है वो 3 नाम थे और इन तीनों नामों में सुधीर सक्सेना का नाम सबसे आगे रखा गया है, उन्हें चुना गया है। क्या इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, लंबा अनुभव है सुधीर सक्सेना को और सचिवालय में भी पदस्थ रहे हैं, केंद्र पर डिप्यूटेशन पे भी आ चुके हैं और इसके पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई अहम जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। तो उनके अनुभव को देखते हुए, क्योंकि देखिए पुरुषोत्तम की बात की जाए आईपीएस की या फिर सुधीर सक्सेना की बात की जाए, तो इन दोनों आईपीएस अफसरों को रेस में करीब माना जा रहा था, लेकिन जांच जो होने की वजह से पुरुषोत्तम को साइडलाइन किया गया है और सुधीर सक्सेना को जिम्मा सौंपा गया। यही कारण है कि राज्य सरकार ने उनकी सेवाएं भी मध्य प्रदेश में वापस मांगी है केंद्र सरकार से, क्योंकि एक लंबा वक्त रहा है जो मानक होते हैं एक डीजीपी के लिए, उन मानकों पर वो खरे उतरे हैं, उसे पूरा किया है। इसीलिए आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान कर दिया है कि अगले डीजीपी सुधीर सक्सेना ही होंगे। संभवतः कल या परसों तक वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं नए डीजीपी के रूप में, क्योंकि कल ही वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल आकाश, बने रहेंगे आपके साथ हम। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।